जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं देखते हैं। याद रखें, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी जोडिक साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने ही लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो देखिए प्रभु का नाम। जय श्री कृष्ण। देखिए आज की रीडिंग जो है, मैं पहले बता दूं, पहली रीडिंग में आपके हेल्थ को लेकर लूंगी। ठीक है, तो जो भी कार्ड निकलेगा वो आपकी हेल्थ के लिए क्या आपको गाइडेंस देना चाहता है वो क्लियर करूंगी। एंड देन फिर आज 3 जनवरी है, तो पौष पूर्णिमा है, यानी कि फुल मून है, तो उसकी रीडिंग भी होगी। ठीक है, एंड मैं जो रीडिंग 7 डेज की करती हूँ, ठीक है, 7 डे रीडिंग भी मैं करूँगी। ठीक है, उसमें आपके लिए एनर्जीज क्या आती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। और चलो ले लेते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आए, दोनों ले लेते हैं। तो पहले तो हम आपकी हेल्थ को लेकर मैं क्लियर कर दूँ रीडिंग। एज ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं हेल्थ को लेकर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने हेल्थ के ऊपर पैसा काफ़ी खर्च किया होगा। ठीक है, और लगता भी है, नो डाउट। ठीक है, मुझे यहाँ आपका मतलब एक्स्ट्रा जो मनी है वो मुझे आपका यहाँ खर्च होता हुआ दिखा रहा है। यानी कि ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ ही इफेक्ट हो, आपकी हेल्थ पर ही इफेक्ट पड़ा हो। आपकी फैमिली में भी किसी न किसी पर आपने पैसा लगाया होगा उनकी सेहत को लेकर। यहाँ पे ये क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, तो हेल्थ में अगर मैं, अब एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, सॉरी, एज ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो एज ऑफ कप्स का कार्ड अगर है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। और आने वाले 10 डेज में भी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो मुझे यहाँ क्लियरिटी दे रहा है। ओके, और अगर मैं देखूं तो इन फ्यूचर अब देखिए ये दोनों जो चीज़ें आई हैं, एज ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। ठीक है, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही है, लेकिन बताती हूँ। एक सेकंड रुकिए ज़रा। इसमें ना, हाँ, ये दोनों ही चीज़ें मुझे, देखिए आपने मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा आपको, यहाँ यहाँ आपने अपनी फैमिली के ऊपर हेल्थ को लेकर काफ़ी खर्चा किया। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, अपने ऊपर भी आपने किया होगा। पर अगर मैं इस कार्ड के साथ इस कार्ड को कंपेयर करके आपको क्लियरली बताऊं तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ है ना, आने वाले टाइम में, मुझे नहीं पता आपकी हेल्थ इश्यूज़ क्या, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, नो डाउट। आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पे उसके पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। एक नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी फैमिली टू फैमिली चल रही है, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल इन द सेंस
ये नहीं कि बीमारी है तो वो वहाँ पे ठहर जाएगी, वो मतलब आपको चिपक जाएगी, ऐसा नहीं है। स्टेबल इन द सेंस कि वो ठीक होने की सिचुएशन बनेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। उसको आने वाला टाइम दैट मीन उसको टाइम लग सकता है, विद इन 10 days, विद इन 10 weeks, विद इन 10 months। ओके, तो हैव सम पेशेंस। सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी हेल्थ में आएगी, आपको अपनी हेल्थ में लेके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि हेल्थ रीडिंग कर रही हूँ आज, और करनी भी ज़रूरी है, ठीक है। लव रिलेशन, कैरियर वगैरह की तो हम करते रहते हैं, वो भी हम बताते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ पर भी थोड़ा सा फोकस हमारा होना चाहिए। और एक एनर्जेटिक सी आपकी एनर्जी मुझे आने वाले टाइम में दिख रही है, ठीक है। अब आपकी हेल्थ को लेकर एक गाइडेंस हम देख लेते हैं डिवाइन के साथ, ठीक है। पॉजिटिव आपकी हेल्थ इश्यूज मुझे आने वाले टाइम में दिखेंगे, मतलब आपकी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं उसमें मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है, और डेफिनेटली होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार होगा। तो ठीक है, क्लियरली एक गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस आपको लेके चलनी है, ठीक है। देखिए, जब भी कार्ड शफल होते हैं ना, पॉजिटिव राह कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने इस चैनल पर डिस्कस करूं, ठीक है ना। जो है सो है। अब नेगेटिव अगर कहते हैं ना प्रॉब्लम है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ये नहीं है कि प्रॉब्लम को डिस्कस करते रहो बैठ के। तो गाइडेंस देखते हैं क्या आता है। हाँ, देखिए, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एरीज आपका जॉडिक साइन हो सकता है, एरीज जॉडिक साइन हो सकता है, लिब्रा आपका जॉडिक साइन हो सकता है, वीरगो भी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, और पाइसिस जॉडिक साइन भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। आर और टी से आपका नाम हो सकता है, ठीक है। एन एंड वाई से आपका नाम हो सकता है, और सी एल ए से आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। डी टी वाई सी भी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी तो मैं आपको बता दूं वो जॉडिक साइंस भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हैं। एंड कप्स की एनर्जी आई थी तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। और यहाँ पे जब रिसेंटली जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुए हैं तो वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी रिसेंटली रिफ्लेक्ट हुए, हाईलाइट हुए, जो मैंने आपको बताया है। तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन बता रही हूँ। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च और सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिखा मुझे, ठीक है। हाँ, आपकी जो एनर्जी आई है ना, पास्ट में आपने काफ़ी पेन अपनी हेल्थ को लेके आप सफ़र हुए, मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। पेन में आप बहुत ज़्यादा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड सफ़र आपने किया है अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मुझे ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है, अगर मैं इस कार्ड को इसके साथ रेजोनेट करूँ, कंबाइन करूँ, तो आपने पेन बहुत सहन किया अपनी हेल्थ को लेकर, आप सफ़र भी हुए हो, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि उस चीज़ में अगर आप सफ़र हुए तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ क्लियरली ये बता रहा है आपने एंग्जाइटी बहुत हुई है आपको, ठीक है। वरी, टेंशन, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी हेल्थ को लेकर कुछ की इश्यूज ऐसे थे कि कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर होपलेस हो चुके थे कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं ठीक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारी हेल्थ ठीक ही नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी जो आई है वो यही आई है कि एज ऑफ कप्स ने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड था आपकी हर प्रॉब्लम का एंड, मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज
अब धीरे धीरे रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एक मैसेज ये है कि जो आपकी वरीज थी, उन वरीज ने, उन टेंशन्स ने आपके अगले स्टेप को रोक के रखा हुआ था। ठीक है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज में आप फोकस कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना, ठीक है, उस ट्रॉमा में आप गुजर रहे थे। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, टेंशन, वरीज, एंग्जाइटीज ये तो होती हैं। ठीक है ना, ये तो हमारे एक साथ जुड़ी हुई हैं, चिपक गई हैं हमारे साथ। तो ये एक क्लैरिटी डिवाइन ने आपको दी है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिस जैसी मर्जी आपकी पास्ट में हेल्थ की सिचुएशन रही हो, अब आगे ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये थी आज आपकी हेल्थ की रीडिंग्स जो मैंने इसमें क्लैरिफाई आपको करी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके ठीक है, क्योंकि आज फुल मून भी है, तो फुल मून की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेज भेजे हैं। तो फुल मून की रीडिंग्स में आप आ जाइए। ठीक है, ओके, अरे भाई टिक जा। फुल मून की एनर्जी में आज देखते हैं आपके इमोशंस, आपके पार्टनर की इमोशंस, या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके इमोशंस कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। अरे भाई ठीक है, हाय पहले तो आसीन है, हे प्रभु, चलो शुक्र है कुछ तो अच्छा है। हाँ, देखिए देखिए, अब ये जो रीडिंग कर रही हूँ ना फुल मून की कर रही हूँ। ठीक है, आज फुल मून है तो उसकी रीडिंग भी है। पहले मैंने आपकी हेल्थ की रीडिंग आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो माइंड को मिक्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर का कार्ड आया है, तो मई मंथ आपके लिए रेजोनेट, मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जेमिनी आपका जॉडिक साइन हो सकते हैं, KCHQ आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड टॉरस भी आपका जॉडिक साइन हो सकता है, EUAOB आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 5 नंबर का फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये मैं ऑल ओवर करूंगी। ठीक है, जनरली मैं आपको बता दूं 5 ऑफ कप्स की जो मुझे यहाँ एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं या तो मेरे पार्टनर्स बड़े लोनलीनेस सिचुएशन में हैं, सैडनेस मूड में आज रहेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर रह सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का काफ़ी नेगेटिव जो है फोकस आपके ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, कोई ना कोई ट्रॉमा है जो आपके मन में इस टाइम घूम रहा है, या आप लेकर बैठे हैं, या आपको आपके पार्टनर को किसी चीज़ के गिल्ट का, कोई गिल्ट है, कोई रियलाइजेशन उनको हो रहा है। अब रियलाइजेशन किस चीज़ का है, मेरे व्यूअर्स का दिल तोड़ के, हार्ट ब्रेक करके, ठीक है, उनको सेपरेशन देने की वजह से वो आज इस सिचुएशन में है। ठीक है, तो आज इस सिचुएशन में ये बैठे हैं, उस चीज़ का इनको रिग्रेट भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपना फितूर निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना किसी चीज़ों से आपके पार्टनर में भी डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इस टाइप की कुछ एनर्जी है जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, लोनलीनेस में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आइसोलेशन में हो, आइसोलेशन में चले गए हो, खुद को हो ही अपने आप से अकेला कर लिया हो। ठीक है ना, तो इस तरह की मुझे एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। बट अगर मैं बॉटम ऑफ डेक की बात करूँ तो बॉटम ऑफ द डेक से एक अच्छा कार्ड ये आया है कि मैजिशियन का कार्ड है, सभी राशियों के लिए है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस आपकी जॉडिक साइंस हो सकते हैं, JSD आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न भी आपकी राशि हो सकती है, BJKG आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा
ठीक है, देखिए मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया, इसने यहाँ क्लैरिटी दे दी है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे करके वो सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, हाँ, ये कार्ड मुझे यहाँ क्लियरली आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटी को शो करता है, जिसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, या यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव साइन है आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, जो भी आपने अब तक मेरे व्यूअर्स ने जो भी मैनिफेस्ट किया था, उनकी मैनिफेस्टेशन इस फुल मून के बाद कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, तो टेंशन रखने वाली कोई बात नहीं है। 5 ऑफ कप्स की तरफ से हम एक क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, एक गाइडेंस दे दीजिए व्यूअर्स, एक गाइडेंस, कोई भी एक गाइडेंस। ओके, ठीक है, ये देखिए ऑफरिंग आ रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का देखिए यहाँ पे कोई हाँ, कोई ना कोई ऑफर आपके लिए मुझे यहाँ आती हुई दिख रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से। सॉरी, हे भगवान, 2 ऑफ कप्स नहीं, पेज ऑफ कप्स था ये। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर और फरवरी का मंथ आपसे रिलेट कर सकता है। फरवरी का मंथ अगर मैं बताऊं तो पाइसेस आपकी जॉडिक साइन हो सकता है। ठीक है, ये एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है। नेम के इनिशियल्स आपसे DTYC और JSD आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए 2 ऑफ सॉरी, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हाइड हो रखी है वो आपके सामने आएगी। ठीक है, किसी सोशल इवेंट में आप इनवाइट किए जा सकते हो, या कोई सोशल इवेंट है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप दोबारा से कहते हैं ना, आपके अंदर का जो एक बचपन था वो निकल कर आएगा। आप इनर चाइल्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने अंदर का जो एक था ना आपकी सिचुएशन, उससे आप निकलोगे। कहते हैं ना, मन मन में एक बचपना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उस टाइप की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ कप्स के लिए से क्लियर एक मैसेज है कि डू नॉट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। अपने इमोशंस को जाने मत दीजिए, चलते रहिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से 8 नंबर का कार्ड आया है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड वीरगो आपकी जॉडिक साइंस हो सकती हैं। ठीक है, वीरगो आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं और TNY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, एरिस भी जॉडिक साइंस आपका हो सकता है। ठीक है, CLA भी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक से जो 8 नंबर का कार्ड आया है, मुझे यहाँ पे मैंने कहा ना, स्किल्स, आप में एक टैलेंट उभर कर आएगा मेरी व्यूज के अंदर आने वाले टाइम में। ठीक है, जो सैडनेस, जो लोनलीनेस आपकी लाइफ में थी, वो साइड निकलेगी। ठीक है, आने वाले 8 डेज, 8 वीक्स या 8 मंथ्स में। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती मुझे दिख रही है। आप अपनी स्किल्स को कहीं ना कहीं डेवलप करोगे। आपके अंदर एक टैलेंट मुझे उभरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और उस टैलेंट के लिए आप मुझे एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हो, और करने भी चाहिए। ठीक है ना, 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, ये एफर्ट्स करवाएगा ही करवाएगा आपसे। 2 नंबर का कार्ड है, तो क्लियरली बोल दूँ, इमोशंस मर आकर कुछ भी ऐसा काम नहीं करना इमोशनली आप स्वीट बन गए और, ठीक है ना, पंजाबी में कहते हैं ना, चकदे फट्टे, वो काम नहीं करने, थोड़ा सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, ये आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहा है कि फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस
फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, लाइफ में बैलेंस बना के रखिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके देन आज पूर्णिमा है तो देखते हैं क्या गाइडेंस आपकी मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। ओके देखा माय न्यू डेक। ओके अभी देखिए, मैं अगर रिश्ते की बात करूं तो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट की जा रही है, ठीक है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ के लिए आपके लिए एक मैसेज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो मैसेज आया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको सब्र रखने की बात कही जा रही है। तो ठीक है, ये थी आपकी आज की फुल मून की रीडिंग, ठीक है। तो फुल मून रीडिंग में क्लियरिटी यही है कि थोड़ा सा आपका कमिटमेंट जो है किसी भी चीज़ को लेकर है वो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर फुल मून के बाद की जो सिचुएशन जो भी सामने आएगी, तो थोड़ा सा टेक टाइम लीजिए, लंबी ब्रीथ लीजिए, इन एंड आउट कीजिए, रिलैक्स हो जाइएगा, ठीक है। तो एक इमोशंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आज आपके लिए, क्या इमोशंस हैं आपके। आत्माओं की तरह भटक तो नहीं रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं। ओके देखते हैं क्या सोचते हैं। ओके देखिए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर 2 बार ही आ गया, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैप्रिकॉर्न आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, BJKG आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड सेजिटेरियस भी आपके जॉडिक साइन हो सकता है, YBDP आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर अगेन आया, फरवरी का मंथ है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लियरली आपके लिए एक मैसेज है कि माई हार्ट रेसेस एवरी टाइम आई थिंक ऑफ यू। मतलब उनका दिल घोड़े की तरह दौड़ता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए, हाँ, दौड़कर खुद भी वापस आ जाए वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सेपरेशन में बैठे हैं घर। तो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है कि योर लव मेक्स मी अ बेटर पर्सन। तो ये आपका प्यार उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है, ठीक है, बनिए। हमारा प्यार आपको अच्छा इंसान नहीं बना रहा है मेरे व्यूअर्स का, ठीक है ना। वो तो यूनिवर्स जरा पीट रहे हैं दबा दबा के, इसलिए अच्छे इंसान बन रहे हैं आप। चलो ये भी बात अच्छी है कि योर लव्स मेक मी अ बेटर पर्सन। हाँ, योर लव्स की जगह दूसरा वर्ड लगा दीजिएगा, फिर देखिएगा। तो ठीक है, ये थी आज आपकी फुल मून की एनर्जीज, फुल मून के मैसेजेस जो आपके लिए है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं क्या आती है आपके लिए, जो कि मैं भी निकाल लेती हूँ। 7 डे रीडिंग है, ठीक है। परमानेंटली जॉडिक साइंस ऑलरेडी, वो तो ऑल रीडिंग होगी जो मैं अब करने जा रही हूँ आपकी, ठीक है। तो ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग में आज मैं इकट्ठी कर रही हूँ रीडिंग, मैंने सोचा आज जितना करना है तो इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। 7 डे रीडिंग होगी ये पर आपकी, ठीक है। देखते हैं 7 डे रीडिंग में आने वाले 7 दिन आपके लिए डिवाइन ने क्या गाइडेंस दी है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैंने पहले हेल्थ की रीडिंग से रिलेटेड आपकी रीडिंग की है, देन फिर मैंने आज पूर्णिमा है उसकी रीडिंग की है, एंड थर्ड रीडिंग में आपकी 7 डे रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि आपके आने वाले 7 दिनों के लिए आपसे रेजोनेट होगी। और उतनी एनर्जी आप लोगों ने पिक करनी है जितनी आपसे रेजोनेट होती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके ओके
टिंग 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 टिंग। चलिए, पहले तो मैं आपको बता दूं ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, तो जो जॉडिक साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, दिख रहे हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एंड आपके नेम के इनिशियल्स भी आपको बता दूंगी। ठीक है, बट ये रीडिंग है 7 डे रीडिंग हो रही है, जो आने वाले 7 दिनों के लिए जब भी आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगी। दैट मीन्स टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए, पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 60 नंबर टावर का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, जजमेंट का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। नंबर जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, 60 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 2 बार आया तो क्लेम जरूर कीजिएगा, 7 की एनर्जी आई है। अब 10 नंबर का कार्ड है, तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, स्कॉर्पियो आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं, पी एंड वाई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड आया है, तो जुलाई महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लियोज आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं, एम और टी आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड कैंसर भी मुझे यहाँ जॉडिक साइन दिख रहा है, जो कि जिससे आपके नेम के इनिशियल्स एच और डी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ इसको। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। अब नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो यहाँ मुझे दिख रहा है, तो कप्स की एनर्जी बहुत आई है, हे प्रभु। किंग ऑफ कप्स है भगवान, नाइट ऑफ कप्स नहीं, किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स में मुझे यहाँ पर आप काफी केयरिंग किस्म की, अब मैं इसकी जर्नल रीडिंग आपको बताती हूँ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर एक काइंडनेस, कंपैशन और विजडम टाइप की पर्सनालिटी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, बनती है। ठीक है, या आप बन चुके हो या आप बनने वाले हो। ठीक है, आपने अपने इमोशंस पर काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका काफी एक अलग ही किंग टाइप की पर्सनैलिटी में मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप मेच्योर अपने आप को करें। मैं मुझे ये लगता है कि जो पर्सन आपके पास्ट में इमेच्योर है ना, वो मेच्योरिटी लेवल पर आ रहे हैं, आना भी चाहिए। ठीक है, एंड एक यहाँ पे मुझे ना आपकी आपके पार्टनर की इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ बढ़ती दिख रही है, जिसको वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि किंग्स का कार्ड है, केयरिंग, अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक टाइप की मुझे यहाँ इनकी नेचर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी भी मुझे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्लियर दिख रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसके कार्ड को। ठीक है, मैं कार्ड देखिए रिवर्स में नहीं लूंगी, अपराइट ही लूंगी। ओके, क्लैरिफाई कीजिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड को, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को 4 नंबर क्लैरिफाई कर रहा है, द एम्परर का कार्ड। ठीक है, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टॉरस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, एरीज आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, टी एंड वाई CLA आपकी नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, द एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई जो कर रहा है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से 6 नंबर आया है, जून का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो जॉडिक साइन दिख रहे हैं वो कैंसर जॉडिक साइन भी दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे मुझे जेमिनी भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो H और D आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड जो KCHQ मुझे आपके नेम के इनिशियल्स दिख रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, 4 नंबर का कार्ड जो आया है यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे क्लियरली
जो किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है वो ये कर रहा है कि ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कार्ड मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहूंगी कि ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस पे अपनी एक अलग जगह बनाइए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक एम्बिशंस होना, एक कंट्रोल अपने ऊपर रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा सिचुएशन में लाइफ में अपने आप को बैलेंस बना के चलना भी ज़रूरी है। ठीक है, मुझे यहाँ आप कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्क, जो कि हार्ड वर्क की निशानी है, आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए यहाँ क्लैरिटी है। ठीक है, एंड 6 नंबर का जो कार्ड है जो इसको यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है, बॉटम ऑफ द डेक से आया था। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से निभाइए। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप कहीं ना कहीं आप हीलिंग भी करेंगे अपनी, आपको इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत भी है इस चीज़ में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो क्लियरली एक मैसेज आपके लिए दे रहा है कि रीच आउट टू अदर्स विद लव एंड कंपैशन। ठीक है, दूसरों को यहाँ पे कोई ना कोई चीज़, दूसरों को अपने मन इच्छा से आप कुछ ना कुछ चीज़ ऑफर ज़रूर कीजिए, चाहे वो आपसे छोटे हैं चाहे वो आपसे बड़े हैं। ठीक है, एक ऑफरिंग वाली पर्सनैलिटीज़ आप रखिए। ठीक है, इसी चीज़ में मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लैरिटी दिख रही है कि रिस्पॉन्सिबल आप अपने आने वाले टाइम में बन सकते हो। मैंने कहा ना 4 नंबर और 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को ओके, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को जो क्लैरिफाई कर रहा है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, दिस वन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे लियो जोडिक साइन रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड 5 नंबर, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी आपका जोडिक साइन हो सकता है, के सी आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड पाइसिस आपका जोडिक साइन हो सकता है, डी और टी आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे सेल्फिशनेस, एग्रेशन, आर्गूमेंट्स वाला आपका हिसाब यहाँ पर है। ठीक है ना, एंग्जाइटी मैंने आपके अंदर देखी है यहाँ पे क्लियरली, एंग्जाइटी मुझे आपके अंदर यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, मे बी आपकी पास्ट की सिचुएशन हो या अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो वो मैंने क्लियर आपको किया है, क्योंकि यहाँ पर जो ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आपके अंदर मुझे यहाँ पे भी कहीं जगह क्लियर हो गई कि अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पे एनर्जेटिक शो कर रहा है, आप फियरलेस हो चुकी हो। ठीक है ना, एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर मुझे दिख रहा है, ओपन माइंडेड आप दिख रहे हो। ठीक है ना, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पता है, दैट मीन्स यू आर ओपन माइंडेड, यू नो एवरीथिंग। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक से जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये यहाँ पे आपके लिए एक क्लैरिटी ये दे रहा है कि टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको सोच समझकर आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिव क्यूरियोसिटी, मैंने कहा ना किंग और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एनर्जेटिक होती है, तो टू ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी एनर्जेटिक होती है। तो एनर्जेटिक दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी इस चीज़ की दी है कि टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। जो भी एक्ट करना है सोच समझ कर कीजिए। ठीक है, 5 नंबर है और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर, द टावर का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई कीजिए।
हे भगवान भैया, ये कैसे हो गया? देखिए 4 नंबर का कार्ड है। अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट होता है तो टॉरस आपका जॉडिक साइन हो सकता है। EUAOV आपके लिए आपके नेम के इनिशियल्स। देखिए 4 नंबर टॉप ऑफ आया है जो सामने, उसको मैं कह दूं कि द टावर का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, या आप किसी ट्रॉमा से निकले हो, ये यहाँ पे क्लियर दे रहा है। किसी पेन से, किसी ट्रॉमा से, कोई अब्यूज आपके साथ हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ अब्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपके अंदर थी। ठीक है, वो क्यों थी वो यहाँ क्लैरिफाई ये हुआ है कि कुछ चीजें आपने अपने अंदर कंट्रोल करके रखी थी। ठीक है, उन चीजों को आप छोड़ना नहीं चाहते थे, लेट गो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बेसिकली मुझे कैप्रिकॉन जॉडिक साइंस भी मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड ठीक है, एक आप उस चीज़ को काफ़ी हद तक होल्ड करके बैठे हैं। देखिए चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे कुछ भी हो, आपने उस चीज़ को होल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो क्लियरली ये बता रहा है कि होल्डिंग ऑन टू टाइट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। जितना उस सिचुएशन को, नेगेटिव थॉट्स को, सिचुएशन को आप होल्ड करके बैठेंगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक से द टावर का कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड भी द टावर का निकला था, लास्ट कार्ड भी द टावर का आया है, जो आपको क्लियरली ये मैसेज कर रहा है कि कहीं ना कुछ आपका डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में या तो हो चुकी है या होने वाली है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए आप। ऑलवेज एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि उस चीज को आपको अपनाना पड़ेगा जो आपके साथ होने वाली है। दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव होकर इस चीज़ को मान के चलिए कि कुछ पॉजिटिव आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, 4 नंबर मुझे यहाँ ज़्यादा 4 मुझे दिख रहे हैं। आपकी एज भी हो सकती है, आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, 7 भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ये आपकी एज भी हो सकती है, 77 एंड 44। नेक्स्ट आइए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 88 88। देखिए टॉप ऑफ द से मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बॉटम से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैं तो ये व्यूअर से कहूंगी कि अगर आपके साथ पास्ट में बैक स्टबिंग, धोखा, ठीक है, या आप फेल हुए हो अपने कैरियर में या अपने किसी भी चीज में, अपने रिश्ते में, अगर आपको कहीं ना कहीं फेल्यूर मिला है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, वो यहाँ क्लियरली दे रहा है कि गिव एंड टेक होगा आप। ठीक है, जो आपको मिला है वो आगे चलकर किसी और को भी मिलेगा, ये यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बेसिकली 6 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 6 नंबर आपका जून का महीना हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड कैंसर्स आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, HOD आपका नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिविंग रिसीविंग वाला हिसाब आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, किसी ने अगर आपके साथ विक्टिम कार्ड खेला है, विक्टिम कार्ड प्ले किया है, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हुई है, तो उसके साथ उसका गिव एंड टेक वाला हिसाब पूरा होगा, ये यहाँ पे क्लियरिटी है। यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल से मैसेज ये है कि शेयरिंग योर सक्सेस बिल्ड मोर सक्सेस। अपने सक्सेस, अपनी खुशी को कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, कहीं मत कीजिए, डिवाइन से जरूर कीजिएगा। ठीक है,
एंड 8 नंबर का कार्ड आया है। ये आपको क्लियरली मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में थी वो यहाँ पे हटती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक फियर, डाउट जैसी चीज जो आपके माइंड सेट में चल रही थी वो यहाँ क्लियर होती दिख रही है, क्योंकि ये मैसेज आपको ये देखिए खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लॉक्ड हैं, आपको आपके आपकी चीज़ों को ब्लॉक किया गया है, बट यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप, और आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, गिव एंड टेक वाला हिसाब चलेगा और वो आप डिवाइन पे छोड़ दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है तो आपके अंदर एक अवेकनिंग होती है मुझे दिख रही है। जजमेंट का कार्ड है, 20 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 20 नंबर है, 2 नंबर। आप इमोशनली आप हो सकते हो रिश्तों में लेकर, या किसी भी सिचुएशन में आप इमोशन हो सकते हो। ठीक है, अवेकनिंग होती है तो मुझे आप लोगों आपके अंदर दिख रही है डेफिनेटली। तो जजमेंट का कार्ड क्यों है देखते हैं। एज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 नंबर का कार्ड है, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं वो यहाँ पर देखिए 1 नंबर भी आ गया, 9 नंबर भी आ गया। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, JSD आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। 9 नंबर है, सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, R और T आपका नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए पहला कार्ड आया है एज ऑफ कप्स का कार्ड। एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये आपको जजमेंट के कार्ड में क्लियरली, मैंने कहा ना ये अवेकनिंग का कार्ड है। डिवाइन आपको अवेक करेंगे किसी ना किसी चीज के लिए, आपके अंदर एक रिन्यूएबल चेंज आएगा, रिन्यूएबल। ठीक है ना, तो एज ऑफ कप्स आपको यहाँ गाइडेंस ये दे रहा है कि ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड यू। जो अपने दिल को खुला रखिए, ठीक है, जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं उन आपके सराउंड, ठीक है, उन पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव इमोशंस। ओके, क्योंकि न्यू फीलिंग, अनकंडीशनल लव आपके, और सबसे अच्छी बात ये कि खुद से प्यार करना सीखिए। ये डिवाइन ने आपके लिए गाइडेंस दी है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कर भी रहे हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, दूसरों पर मत डिपेंड रहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली मैंने कहा ना सेल्फ केयर, ये सेल्फ लव शो कर रहा है मुझे, ये आपकी सेल्फ केयर शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली गाइडेंस आपके लिए ये है कि एंजॉय द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। अपने हार्ड वर्क, अपने लाइफ में जो आपने पास्ट में किए हैं उन्हें एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ मुझे आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हो। और जजमेंट का कार्ड आपका सेल्फ इवेल्युएशन दिखा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की भी गाइडेंस है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। लास्ट में एक मैसेज लूंगी आपके 7 डेज के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, 7 नंबर 3 टाइम 7 आया, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लेम कर लीजिएगा। जुलाई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लियो आपका जॉडिंग साइन, M और T आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 2 नंबर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में जो अभी तक जगलिंग चल रही थी, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। लियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है। ठीक है, लियोज आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं लोगों से, डेफिनेटली आप करेंगे। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, आपने काफ़ी चैलेंजेस मुझे यहाँ पे आप फेस करते हुए दिखे हो। आप पे ब्लेम भी कहीं ना कहीं लगे होंगे, कहीं ना कहीं किसी भी उसमें, तो ठीक है, अब उस चीज़ से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। अब मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है,
चेंज करना चाहते हो सर्कमस्टांसेस को जो भी आपके पास्ट में हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट से आपने सीखा ही है, सब बहुत कुछ सीखा है आपने, ठीक है, जिसके लिए आपकी क्या जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। एंड आर्गुमेंटेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे आपका दिखा है। मैंने कहा ना कि ये कार्ड मुझे 7 ऑफ वांड्स आपका आर्गुमेंट होते हुए कहीं दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप उस चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। तो इस कार्ड के क्लैरिफाई जो आपको कर रहा है वो ये क्लियर कह रहा है कि फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ टू बिल्ड योर सक्सेस। अगर बैलेंस करना चाहते हो लाइफ को, ठीक है ना, तो अपनी सक्सेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली आएगा इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय। 7 ऑफ नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कहा ना 7 नंबर है जुलाई का महीना, ओके। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द चैरियट का कार्ड आया है। देखिए चैरियट का कार्ड डेफिनेटली आपकी विक्ट्री को शो कर रहा है, आपके सक्सेस को शो कर रहा है, ओके। आपकी विल पावर ग्रो कर सकती है, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पसंद कर सकते हो, ठीक है। एक डिसिप्लिन वाली पर्सनैलिटी आप निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट कार्ड आपको क्लियर एक मैसेज दे रहा है, यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। फोकस रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, एक डायरेक्शन बनाइए, ठीक है। कंसंट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इन चक्रों से निकलिए बाहर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्लेरिफाई कीजिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से 6 नंबर का कार्ड है डेविल का, 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है। जून और जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777777 4 बार 7 आया है तो इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर और स्वॉर्ड की एनर्जी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स तो देखिए पहले, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पास्ट में चीट किया गया होगा, कोई ट्रिकी गेम्स आपके साथ प्ले की गई होंगी, थेफ्ट आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। मेंटल आपको मैनिपुलेट किया गया होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई होंगी। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, अपने पास्ट को यहाँ पे कह रहा है कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एट सेट न्यू गोल्स। दैट मीन्स पास्ट को देखिए कि पास्ट में आपके साथ क्या होता और उसी हिसाब से अपने नए गोल्स को सेट डाउन कीजिए। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है। जिस चीज़ की नेसेसिटी आपको है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और थोड़ा रिमेम्बरिंग यानी कि याद रखिए कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है ना। ये मैसेज आपको क्लैरिटी ये दे रहा है कि लुक बैक ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड सेट न्यू गोल्स। नए गोल्स को सेट कीजिए अपने पास्ट को देखते हुए, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बॉन्डेज, ऑब्सेशन जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, ठीक है। आप पावरलेसनेस हो गए थे, लेकिन अब आगे नहीं होगा। यहाँ पे डेविल का कार्ड आपको ये क्लियर कर रहा है जो बात, वो ये चीज़ सामने आ रही है कि यू आर ओनली लिमिटेड बट वट यू बिलीव इज पॉसिबल। आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, बट आपको फिर भी बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ ये काम हो सकता है, मैं इसको कर सकता हूँ। ये मत सोचिए कि यार नहीं होगा छोड़ दो, नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ। आप ये सोचिए कि वो काम हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है होने की। ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई है, ओके। तो एक मैसेज और ले लेते हैं। हाँ, आपके लिए क्या थॉट्स हैं, ठीक है। आपके लव्ड वन आपके लिए क्या, ठीक है, देखते हैं क्या क्लैरिफाई होता है।
कार्ड से इससे करती हूँ। ठीक है, डिवाइन आपके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। ऑल ओवर 7 डे में आपके लिए क्या मैसेज है वो देख लेंगे। देखिए 3 आया है, डबल 3 आए हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। 3 ऑफ नंबर यानी कि मार्च का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डबल 3 यानी कि 33 आपकी एज हो सकती है। और मार्च मंथ है तो एरीज आपकी जॉडिक साइन हो सकते हैं, CL आपका जॉडिक साइन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ड तो ये दिखाता है कि फाइंड योर इंस्पायरेशन टू टेक एक्शन। आप किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो, ठीक है, आपकी इंस्पायरेशन क्या है, उस चीज़ पर फोकस कीजिए और एक्शन लीजिएगा। ये गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो आया है द एम्प्रेस का कार्ड, ये आपको क्लियर गाइडेंस ये दे रहा है, बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। हाँ, जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए आपने अफसोस नहीं करना है, खुश रहना है। बस ये सोचना है कि जो एक्शन ले लिया बस ठीक है, ओके है, डन है। उस पर अफसोस या अपने आप को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियरली फिर से बता देती हूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको क्लियरली ये बता रहा है कि फाइंड योर इंस्पायरेशन। जिस चीज़ से आप इंस्पायर हो उसको फाइंड आउट कीजिए और एक्शन लीजिए। एम्प्रेस का कार्ड आपको क्लियरली ये गाइडेंस दे रहा है कि बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। जो भी आप एक्शन लें उसमें अपने आप को खुश रखें, तसल्ली रखें कि जो हो गया हो गया, बाकी आगे डिवाइन देखेंगे। तो ये थी आज आपकी 7 डे रीडिंग। 3 रीडिंग्स मैंने की हैं, ठीक है। पहली रीडिंग थी आपकी हेल्थ को लेकर, सेकंड ही रीडिंग थी फुल मून के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज फुल मून है, 3 जनवरी है, फुल मून है आज। एंड थर्ड रीडिंग थी आपकी 7 डे, आने वाले 7 दिनों की रीडिंग। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आने वाले 7 डेज आपसे रेजोनेट होंगे और ये रीडिंग उतनी ही एनर्जी आप पिक कीजिए जितनी आपसे रेजोनेट होती है, बाकी को स्किप करना है। तो ये थी मेरी रीडिंग। तो कैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, थैंक यू डिवाइन और क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा। ये एक डिवाइन को ग्रेटिट्यूड आता है, इससे एनर्जी हमारी एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती हैं, ठीक है। पॉजिटिव गाइडेंस हमें मिलती है, पॉजिटिव मैसेजेस हमें मिलते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर किया कीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मुझे लाइक शेयर कमेंट भी करते हैं और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर अगेन। ओके, तब तक के लिए चलती हूँ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।